राम राम जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति मनचंदा है। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ होने के साथ साथ आयरिडोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम पेशेंट्स की आयरिस एनालिसिस करना और बहुत सारे डॉक्टर्स को आयरिडोलॉजी पढ़ाना। काफ़ी लोग इंडिया में आयरिडोलॉजी कर रहे हैं अब, और ये वीडियो आपको इसी कंसर्न में बना के भेजी गई है। देखिए, हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ्स के लिए एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर चाहिए था, जिसकी कमी आयरिडोलॉजी ने पूरी करी। काफ़ी डॉक्टर्स कहते हैं इसकी ज़रूरत क्या है, क्लिनिक तो चल रही है। अग्री। आपका 4 कमरे का घर था, क्या ज़रूरत थी 8 कमरे का लेने बैठे थे? 2 कमरे का घर था, फर्स्ट क्लास तरीके से सो रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, सब काम चल रहा था। क्या ज़रूरत थी 4 कमरे का घर लेने की? प्रोग्रेस एक ऐसी चीज़ है, सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। आपकी क्लिनिक चल रही है, बहुत अच्छी बात है। आप सही कमा पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सेटिस्फाइड हैं, बहुत अच्छी बात है। पर क्या ये काफ़ी है? नहीं। आपके पास एक पेशेंट आता है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लेकर, और आप उसको एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली उसको हुआ क्या। मैंने दवाई तो दी थी, लेकिन इस पे काम कर गई, उस पे काम नहीं करी, क्यों? ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका जवाब आयरिडोलॉजी में है। आपको बेहतर तरीके से आपके पेशेंट्स के बीच में इस्टेब्लिश करने का काम आयरिडोलॉजी करती है। आपको आपके पेशेंट्स के बीच में एक स्टेटस देने का काम आयरिडोलॉजी करती है, क्योंकि वो आपको सक्षम बनाती है कि आप अपने पेशेंट्स के क्यों का जवाब आप दे सकें। उसको दवाई लेने से आराम आया और मुझे नहीं आया, क्यों? आयरिडोलॉजी बताती है। और जब हम यहाँ आयरिडोलॉजी कराते हैं तो हम 6 वर्किंग डेज आपसे लेते हैं। इसका एक पूरा प्रोसीजर है जी, अगर आप समझना चाहें तो आई टेक जस्ट अ मिनट ऑफ योर्स। हम आयरिडोलॉजी के स्केड्यूल डे 1 में एम्ब्रियोलॉजी कराते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कराते हैं, प्यूपिल डायमेंशंस कराते हैं, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयरिडोलॉजी कराते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन रिलेशन टू ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, then iris topography, then iris and its definition, its origin, then iridology कैसे काम करती है और iridology आपकी प्रैक्टिस में कैसे हेल्प कर सकती है। ये 8 टॉपिक पहले दिन का स्केड्यूल है। सेकेंड डे के स्केड्यूल में आयरिस कैमरा कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाते हैं, ये हम डे 1 में भी कराते हैं। आयरिस की पिक्चर कैसे लेनी है, उसकी क्लैरिटी कैसे मेंटेन करनी है, उसकी इमेजेस को लेने के बाद कैसे आप उनको यूज़ करते हैं, उसकी मैपिंग कैसे करते हैं। देन आयरिस के कलर्स और उनके बीच में जो डिफ्रेंशिएशन करना है, आयरिस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशंस का डिफ्रेंशिएशन करना। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 3 है, लिम्फेटिक, मिक्स्ड एंड सैंगुआइन, लेकिन आयरिडोलॉजी की भाषा में 27 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको बताती हैं कौन सी दवाई चुननी है, किस इंसान के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेडिसिन बेनिफिट रहेगी। देन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेसेस के बारे में ये बताता है, आपको आयरिस इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करता है वो समझाते हैं। देन डिफरेंट जोन्स ऑफ आयरिसेस एंड देयर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इंटीग्रिटी ऑफ आयरिस एंड द क्लिनिकल मीनिंग्स, ये सब डे 2 का स्केड्यूल है। डे 3 में हम आपको आयरिस के अंदर के जो साइंस हैं, लाइक लेक्यूना, क्रिप्ट्स, फर्रोस, उनमें डिफ्रेंशिएशन करना सिखाते हैं, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल सेशन जो आपको डे 1 में कंटिन्यू हुआ, डे 2 में आया, डे 3 में भी आएगा। देन प्यूपिल्स की डेविएशंस, देन आयरिस की प्यूपिल की डिफॉर्मेशंस, देन प्यूपिल एक्सेस, लेक्यूनाज एंड टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्यूनाज एंड देयर अंडरस्टैंडिंग, जो आपके आयरिस के साइंस आए हैं उनके बीच में क्या तालमेल बिठाना है। देन आयरिस मैप को कैसे पढ़ा जाता है, और क्रिप्ट्स और उनकी इंपॉर्टेंस, ये डे 3 का सेशन है। डे 4 में हम आपको टोपोलेबाइल साइन, टोपोस्टेबाइल साइंस, कॉलरेट्स और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कॉलरेट के स्ट्रक्चर का प्यूपिल के साथ क्या एसोसिएशन है, पीएनएआई नेटवर्क, आयरिस के पिगमेंट्स क्या होती हैं, आयरिस में इंटेंडेशंस जब मिलती हैं उनका क्या मतलब है, और इंटेंडेशंस का आयरिस के बाकी साइंस के साथ का कोरिलेशन क्या है, ये सब डे 4 में रहता है। और प्रैक्टिकल सेशन जो डे 1 में था, डे 2 में था, डे 3 में था, डे 4 में भी है। Day 5, importance of axis in iridology, pupil tonus, reaction of pupil to illumination, then coloboma, aniridia, size of the pupil जो आपके emotional status को influence करता है, mammillations, transversals, endocrine dynamics and coxine, ये day 5 का session है along with practical session।
देन डे 6 में आयरिडोलॉजी के बारे में बचा हुआ जो है, जैसे आप आयरिस से और क्या क्या जज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं जज कर सकते हैं, आयरिस इज़ नॉट मिथ, आयरिस कैमरा के साथ आप क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, और आयरिस के अकॉर्डिंगली किसी भी इंडिविजुअल की पुरानी केस हिस्ट्री को कैसे आप डायग्नोसिस लेते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट थ्रू आयरिडोलॉजी अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल सेशन ऑन डे 6। ये जो वीडियो आपको बनाई गई है ये सारा इस डिटेल को बताने के लिए बनाई गई है ताकि आप समझ पाएँ कि आयरिडोलॉजी आपको क्या क्या कराती है और आपको ये जज हो कि आप अपनी लाइफ में आयरिडोलॉजी को ना लाकर क्या क्या मिस कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आयरिस को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे। इफ़ इन केस आप कुछ पूछना चाहें तो मेरा नंबर है 9212516245। मैं रिपीट करती हूँ 9212516245। एक मैसेज छोड़िए आयरिडोलॉजी, हम आपको वापस कनेक्ट करेंगे। राम राम जी।